हेलो एवरीवन, वेलकम इन बैंकिंग विद अनुजा। सो आज पढ़ते हैं कुछ पजल्स जो कि मोस्टली आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पजल स्टार्ट होती है। 7 people A B C D E F G lives in a building of a 7 different floors such as a ground floor number as a 1 and floor above number 2। मतलब 7 लोग हैं, 7 फ्लोर पे रहते हैं। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, आगे क्या बोला है? देर आर लेस देन 3 फ्लोर्स अबव ए। अब ए के ऊपर लेस देन 3 है। लेस देन 3 मतलब 2 भी हो सकते, एक भी हो सकता। ठीक है, बट 3 नहीं हो सकते क्योंकि लेस देन 3 बोला है। तो अभी ए के लेस देन 3 अबव है, तो ए के ऊपर 2 फ्लोर हो सकते हैं या एक फ्लोर हो सकता है। आगे क्या बोला है? ओनली 1 person लिव्स बिटवीन सी एंड ए। अभी यहाँ पे देखो, सी और ए के बीच में एक लोग को मैं, एक पर्सन को मैं बिठा सकती। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ जाती मेरे पास। एक तो सी यहाँ पे बिठाया जाएगा, नहीं तो सी यहाँ पे बिठाया जाएगा। ठीक है, तो सी यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी की एक सी यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोला है? जी लिव्स इमीडिएट बिलो डी। जी लिव्स इमीडिएट बिलो डी। और आगे क्या बोला है? डी इज ऑन अ इवन नंबर फ्लोर। डी इज ऑन अ इवन नंबर फ्लोर मतलब 2 4 या 6 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। डी को मैं यहाँ पे बिठा सकती। ठीक है, डी को अगर यहाँ पे बिठाया तो जी को यहाँ पे बिठा सकती। ठीक है, पर डी को अगर 4 पे बिठाया तो 3 पे जी नहीं बैठ सकता, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्पेस है। और यहाँ पे 6 पे अगर डी को बिठाया तो 5th फ्लोर भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो यही अरेंजमेंट सही है। और सिमिलर डायग्राम में यहाँ पे और 2 पॉसिबिलिटी बनती। 4 पे भी बिठा सकती और 2 पे भी, तो फिलहाल के लिए तो मैं नहीं बिठा रही। और इस डायग्राम में ओनली 1 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे डी और यहाँ पे जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लैंक है और यहाँ पे एक ब्लैंक है। ठीक है, आगे क्या बोला है? बी लिव्स इमीडिएट अबव ए। तो बी जो है वो इमीडिएट अबव ए रहता है। ठीक है, एफ लिव्स अबव ई। एफ ई के ऊपर रहता है, कितने ऊपर रहता है ये नहीं पता। एफ डज नॉट लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। अब एफ जो है वो 5th फ्लोर पे नहीं रहता। अब यहाँ इस डायग्राम में तो मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एफ को बिठा सकती, यहाँ पे ई को बिठा सकती। बट एफ 5th फ्लोर पे नहीं है बोलते, तो ये अरेंजमेंट तो गई। ठीक है, अब इस डायग्राम में एफ को यहाँ पे भी बिठा सकती, यहाँ पे भी बिठा सकती। बट बोला क्या है कि ए के बी लिव्स इमीडिएट अबव ए। बी लिव्स इमीडिएट अबव ए। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है कि एफ डज नॉट लिव ऑन अ 5th फ्लोर बट एफ इज अबव ई। तो एफ 7 पे रह सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है। बट आगे क्या बोला है? एफ डज नॉट लिव ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, तो एफ ऑड नंबर फ्लोर पे है। तो अगर ये अरेंजमेंट पूरी भी नहीं की तो ये अरेंजमेंट मेरी बैठ गई ना सही से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 4 of them डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप एंड 1 इज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। तो ऐसी पेयर ढूंढना है जो कि ग्रुप ग्रुप से अलग है, उसका लॉजिक। सी और डी, सी और डी। उसके बाद ई और सी, ई और सी। उसके बाद एफ और बी, एफ और बी कॉन्जिक्यूटिव है। मतलब 7 6, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 3 2। उसके बाद में क्या है? ए बी, ए बी। और यहाँ पे जी और सी, जी और सी। अब यहाँ पे देखो सब कॉन्जिक्यूटिव है, जी और सी के बीच में एक फ्लोर है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ई। उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन अ टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे कौन रह रहा है? एफ। तो आंसर क्या हो गया? सी। उसके बाद में नंबर ऑफ पर्सन लिव्स अबाव एफ। एफ के अबाव जितने हैं सेम एज द पर्सन बिलो व्हाट। तो एफ के ऊपर एक भी नहीं है, तो एक पर्सन है जिसके नीचे भी कुछ भी नहीं आएंगे। तो ऐसा कौन है? जी, क्योंकि सेम बोला है। तो इसका आंसर क्या है? डी।
उसके बाद में हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर अबाउ द फ्लोर्स ऑन विच जी लिव्स। जी के ऊपर कितने फ्लोर्स है, तो 3 और 3 6, मतलब मोर देन 4, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हु इज इमीडिएट हु इज हु लिव्स इमीडिएटली बिलो ए के इमीडिएट नीचे कौन रहता है, तो ई, तो आंसर बी। आई होप सभी को ये पजल समझ में आई होगी। कुछ भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पजल। 7 पर्सन है, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल है, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं और ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड। ठीक है, 7 पर्सन है तो मैं 7 पर्सन के हिसाब से डायग्राम बनाती। अब 3 लाइन है क्रॉस किए मैंने, मतलब 6 लोग बिठाए जाएंगे और यहाँ पे एक 7 पर्सन के लिए। ठीक है, और आगे क्या बोला है, ऑल ऑफ देम इनसाइड फेस करते हैं, तो पी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ठीक है, अब क्यू के इमीडिएट राइट पे पी है। ठीक है, आगे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में एक पर्सन रहता है बोलते, तो एस यहाँ पे आ सकता, नहीं तो यस यहाँ पे आ सकता। तो आगे पढ़ते हैं, यू सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। ठीक है, यू सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। तो इसके लिए सिंपली 2 डायग्राम ही बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना बढ़े। तो एक बार मैंने एस को यहाँ पे लिया और सिमिलर वे में क्यू पी, और एक बार एस को यहाँ पे लिया। तो यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, और टी इज द इमीडिएट नेबरर ऑफ द यू, टी इज इमीडिएट नेबरर ऑफ द यू। आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के सेकेंड टू द लेफ्ट पे आर है। ठीक है, और यहाँ पे तो इमीडिएट पोजीशन है तो ये रॉन्ग हो गई, तो ये हो गई राइट। इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पी, पी क्यू आर एस टी यू और वी, तो इस हिसाब से मेरे टी और यू जो है वो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो मतलब रिमेन अनचेंज है उनकी पोजीशन, तो 2 लोग। उसके बाद में हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, इफ काउंटेड लेफ्ट ऑफ क्यू। अब क्यू के लेफ्ट से, तो क्यू का लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, और क्यू और यू के बीच में कितने लोग हैं बोलते, तो एक भी नहीं है ना, लेफ्ट से काउंट किया तो आंसर हो गया नन, डी। हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट सेकेंड टू द राइट कौन है, क्यू, ये टी का राइट है, ये लेफ्ट है, तो टी के सेकेंड टू द राइट में कौन है, क्यू, आंसर नंबर बी। 4 of the following 5 belongs to a group, find one that does not belongs to group, v q। अब v और q आमने सामने है, मतलब डायगोनल अपोजिट मेंबर्स, वी क्यू, पी वी नहीं है, आगे आर टी भी नहीं है, एस यू भी है, मतलब एस यू आमने सामने है। एक बार अदर स्टफ डिलीट कर लेती मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, वी क्यू मतलब आमने सामने, आगे पी और वी के बीच में 2 लोग। ठीक है, आर और टी के बीच में भी 2 लोग। उसके बाद में एस और यू के भी बीच में 2 लोग, टी क्यू। अब टी क्यू को देखा जाए तो बाकी सब ऐसे ही है कि उनके एक साइड पे 3, एक साइड पे 2 लोग आ रहे, बट टी एंड क्यू ऐसे है कि उनके बीच में एक ही लोग आ रहे, तो आंसर हो गया ई। Who among the following sit second to the left of the one who sit fourth to the right of V। अब V के fourth to the right में, fourth to the right पे कौन है, P,
अब पूछा है कि उसके सेकंड टू द लेफ्ट पे कौन है, उसके सेकंड टू द लेफ्ट पे यू, तो आंसर हो गया ये। तो आई होप सभी को ये पजल समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या बोला है कि 10% है, 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं, ABCD है जो कि रो 1 में बैठे हैं, और रो 1 जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, और रो 2 जो है वो साउथ फेसिंग है, और रो 2 में जो लोग बैठे हैं वो MNOPR है, मतलब 5 लोग ऊपर लाइन नॉर्थ फेसिंग, 5 लोग साउथ फेसिंग। ठीक है, और आगे क्या बोला है कि बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब याद में रखना है कि कौन से रो 1 वाले एलिमेंट है और कौन से रो 2 वाले है। तो अभी रो 1 वाले तो नॉर्थ फेसिंग है, ABCD वाले सब नॉर्थ फेसिंग है। तो अभी यहाँ पे देखो बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ए के इमीडिएट राइट में बी बैठेगा। ठीक है, उसके बाद में नाइदर ए नॉर बी सीट एट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, मतलब इनके दोनों के साइड में कोई ना कोई बैठा है। 2% सीट बिटवीन P एंड N। अब P और N के बीच में 2 लोग है बोलते। ठीक है, आगे क्या बोला है, बी फेसेस द वन हु इज, बी जो फेस करता है, जिसको फेस करता है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है। अब पी का इमीडिएट, अगर पी नॉर्थ फेसिंग रहता तो ये हो जाता, बट पी ऊपर साइड से फेस कर, मतलब साउथ फेसिंग है, तो उस हिसाब से ये वाला उसका इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी सिट्स बी फेसेस द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है वो जिसको बी फेस करता है, तो पी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और पी और एन के बीच में 2 लोग हैं, तो पी और एन को यहाँ पे भी ले सकती, ये अरेंजमेंट ऐसी भी हो सकती, नहीं तो AB ऐसे, और बी जिसको फेस करता है यहाँ पे पी, और 1 2 छोड़ के एन यहाँ पे, मतलब। हाँ, तो ऐसे अगर बिठाया मैंने, तो अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 लोग हो जाते हैं, तो 6 लोग मतलब ये अरेंजमेंट हो गई रॉन्ग। तो ये उस हिसाब से अपनी सही जा रही है। तो आगे क्या बोला है, सी सीट एट द एंड ऑफ द रो। अब ये नहीं पता कि सी इस एंड पे है या इस एंड पे है, तो फिलहाल के लिए सी को नहीं बिठाते। आगे क्या बोला है, डी सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में डी है, और डी डज नॉट फेस आर, और डी जो है वो, डी जो है वो डज नॉट फेस आर, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ छूटा है क्या अपना, अब एम सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ आर। तो अभी एम और आर साउथ फेसिंग है, तो एम इमीडिएट राइट है आर के, तो आर के इमीडिएट ऐसे ही एम आर बैठेगा। तो एम और आर को मैं कहाँ पे बिठा सकती, इमीडिएट है तो यहाँ पे एम और आर। अब देखो डी जो है वो ई के लेफ्ट में है, तो डी को यहाँ पे बिठा सकती है और ई को यहाँ पे बिठा सकती है, बट डी के अपोजिट आर नहीं है, तो डी को कहाँ पे बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे। और सी जो है वो कॉर्नर एलिमेंट है, तो सी को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑक्युपाइड हो चुकी है ऑलरेडी। तो ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बाकी है अपना, ओ। तो इन दिस वे ये अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पीपल और डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप पूछा है। तो OCDPN, OCDPN, तो अगर पूरी डायग्राम देखी तो समझ में आता सिटिंग अरेंजमेंट से कि सारे कॉर्नर एलिमेंट है, बट पी जो है वो कॉर्नर एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस बी। अब बी को जो फेस करता है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में पूछा है, तो राइट, मतलब ऊपर वालों का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, जो नीचे वालों का राइट है, तो सेकंड टू द राइट कौन सा हो जाएगा इसका, एन। तो आंसर बी। हाउ मेनी पर्सन सीट ऑन द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं।
तो सारे तो एन के राइट में बैठे, एन के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो नो वन। आगे, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में कितने लोग हैं? 3। तो आंसर हो गया सी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेसेस ए को कौन फेस कर रहा है? पी। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस, मतलब आंसर ई। तो इन दिस वे पजल होती है कंप्लीट। तो आपको अगर कुछ डाउट है इस सीटिंग अरेंजमेंट में तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।